हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस। तो आज हम लोग फिर वापस आ गए हैं ऑप्सियाई। दिस इज़ फॉर यू। लाइक ये जो हम लोग ला रहे हैं, ये जो हम लोग अब करने वाले हैं, ये जो भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर यू। एवरी बिट ऑफ दिस इज़ जस्ट फॉर यू। एंड हम लोग इसको पूरा एंड तक पूरा अच्छे से करने का ट्राई करेंगे। तो दिस इज़ नथिंग बट दी ऑप्सी एम एल कोर्स, जहाँ पे हम लोग एमएल को इतनी डिटेल में इतनी अमेजिंग तरीके से पढ़ रहे होंगे कि विल ट्राई आवर बेस्ट दैट यू डोंट रियलाइज यू आर लर्निंग एमएल। और आप लोग को अपना बेस्ट देना है कि हम लोग को पूरा अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे होंगे और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो जर्नी द थ्रू आउट द जर्नी आपको बहुत मदद कर रही होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आखिर है क्या ये ए आई? वॉट इज़ ए आई? महुआ जी नहीं है, ना ही पूरब झा है। एआई अगर जनरली बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ शोज, डिस्क्राइब्स कि भाई एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मशीन है जो मिमिक कर रही है ह्यूमन इंटेलिजेंस को। मतलब नेचुरल जो इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है, उसको मिमिक कर रही है, आर्टिफिशियली बनाने का ट्राई कर रही है। और उसी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग आज अपने मॉडर्न सिनेरियोज में देख रहे होंगे, जैसे कि वो चैटबॉट्स जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, ग्रॉक हो गया। ये सारे एलएलएम्स हैं जो कि एक पार्ट है एआई का, जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग देख रहे होंगे जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर वर्चुअल असिस्टेंट्स, जैसे एलेक्सा हो गया, सिरी हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज फेस रिकग्निशन, जो आपके फेसेस को संभालते, जैसे देयर इज डिजिटल चेक इन द एयरपोर्ट्स, जो आपके फेस से आपको रिकॉग्नाइज कर लेता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हेयर इज एन एग्जाम्पल, जैसे आप चैट बॉट से अगर आप पूछो कि मुझे एक जोक बताए, तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा और फिर एक ऐसा जोक ला के देगा जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है। आई मीन रैंडम अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड जो उसने करी है, इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस फॉर अस, राइट। हमको समझ में आ रहा है कि वो कहना क्या चाहता है, विच इज प्रीटी फनी। तो वो ट्राई क्या कर रहा है? वो ट्राई कर रहा है कि कॉग्निटिव जो एबिलिटीज है उसको करे, जो प्रिडिक्टिव है, एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग है, हर चीज को मिमिक करने का ट्राई कर रहा है। और इवेंचुअली वो मिमिक कर रहा है इंटेलिजेंस को। एंड दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इसमें फर्क क्या है? ए आई, एम एल और डी एल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में फर्क क्या है? तो जो ए आई है ना, वो एक बहुत बड़ा पिक्चर है, वो बहुत फ्लैश वाला पिक्चर है जिसको हम लोग देखते हैं। पर जो बैक एंड पे चीजें काम कर रही होती हैं, वो पार्ट्स ऑफ द एआई है जिससे हम लोग अभी तक रूबरू नहीं हुए। जैसे एमएल जो को हम सीख रहे होंगे, सबसेट है एआई का, जहाँ पे मशीन सीखती है डाटा से। और फिर जब आप उसको आउटपुट देते हो, तो फिर वो जब उसको इनपुट देते हो तब वो आपको आउटपुट देती है। डीएल एक सबसेट है एमएल का, जिसमें आप न्यूरल नेटवर्क्स और मल्टीपल लेयर्स में काम करते हो। तो हम लोग मशीन लर्निंग सीख क्यों रहे हैं? तो देखो, जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम लोग नॉर्मली कोड करते हैं, चीज़ों को कोड लिखते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोड के बेसिस पे हम एक रूल डिफाइन कर देते हैं। और जब उसमें हम लोग डाटा डालते हैं तो एक हमारा आउटपुट आ जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको एक, तो ऐसा है कि इफ टाइम इज इक्वल्स टू मॉर्निंग, तो से गुड मॉर्निंग। विच मीन्स इसमें क्या, मॉर्निंग आपका डाटा है, और उससे आप रूल आपका है कि अगर इक्वल टू मॉर्निंग है तो फिर डाटा आउटपुट दे दो गुड मॉर्निंग। ऐसे ही क्या होता है, जो मशीन लर्निंग मॉडल है, उसको आप डाटा दे दो, आउटपुट दे दो, रूल्स वो खुद बना लेगा, मॉडल वो खुद बना लेगा। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अडेप्टेबल है और बहुत ज्यादा स्केलेबल भी है। मतलब अडेप्ट कर लेता है, तो मतलब आपको मल्टीपल रूल्स लिखने की जरूरत नहीं है, अडेप्ट कर लेगा हर चीज को। और स्केलेबल है क्योंकि एक बार मॉडल बन गया तो यू कैन यूज इट ऑन द लार्जर डाटा सेट एज वेल। अब बात आती है भाई, रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होता है एमएल? एआई तो हमने देख लिया, लेकिन एमएल कहाँ यूज होता है? तो जितने भी रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे नेटफ्लिक्स का हो, वो कहीं ना कहीं मेजर एमएल कॉन्सेप्ट्स पे ही बात करते हैं। और जैसे जीमेल में है हमारे स्पैम फिल्टरिंग है, कि आपने देखा होगा कुछ जो ईमेल्स हैं वो खुद ही स्पैम में चले जाते हैं। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एमएल। हेल्थ केयर में प्रिडिक्टिव मॉडल्स में बड़ा यूज होता है, और फाइनेंस में देखें तो फ्रॉड डिटेक्शन जैसी चीजों में बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। जहां भी आपके पास डाटा है, गुड डाटा है, आप उसको यूज कर सकते हो एमएल मॉडल बनाने में और मशीन लर्निंग परफॉर्म करने में।
तो हम लोग इस कोर्स में, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में क्या सीख रहे होंगे, ये हमारा पहला मॉड्यूल है और उसका पहला लेक्चर है। तो हमें इस मॉड्यूल में द बिगर पिक्चर को क्या है, तो देखो, द बेस्ट थिंग इज हम लोग किसी एक लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहे होंगे, जो कि इस केस में तो पाइथन है। उसके बाद हम लोग पाइथन की ही लाइब्रेरीज को देख रहे होंगे, फिर एमएल के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देख रहे होंगे, और फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कर रहे होंगे जिसको हम बोलते हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग। अब हमारा सारा कुछ जो है डाटा पे ही बेस्ड रहने वाला है, बिकॉज हम लोग एमएल कर रहे हैं। तो प्री प्रोसेसिंग अ डाटा बिफोर फीडिंग इट टू एमएल मॉडल गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट. It is very important that you pre-process the data whatever you have, रिमूव करो उसमें से नैन वैल्यूज, उसको कंसिस्टेंट बनाओ, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग के जो हम लोग परफॉर्म करते हैं बिफोर फीडिंग दैट डाटा टू आर एमएल मॉडल। और फिर हम एंड में कर रहे होंगे एमएल के प्रोजेक्ट्स जो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद कहाँ कर रहे होंगे हम लोग, प्रॉब्लम ये है कि कहाँ कर रहे होंगे, तो हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे गूगल कोलैब पे। क्यों? क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ यू और मोस्ट ऑफ मी और अस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो हमारे पास कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं जो एक एमएल को करने के लिए चाहिए। हम सबके पास एक केपेबल कंप्यूटर नहीं होता है, केपेबल लैपटॉप नहीं होता। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें एक क्लाउड बेस्ड जुपिटर नोटबुक में कर रहे होंगे, जिसके लिए आपको कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी, और प्लस इसमें जीपीयूज और टीपीयूज का सपोर्ट भी है। एज यू थिंक, आई थिंक यू कैन सी द लिंक ना, लिंक यहाँ पे है, दिख रहा है आपको। तो प्रॉब्लम वहां पे, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग टू यू द गूगल कोलैब, आई वुड लाइक टू, भाई सवाल तो आ ही रहा होगा ना दिमाग में कि क्यों गूगल कोलैब ही क्यों। तो मैं बता देता हूँ, गूगल कोलैब इसलिए क्योंकि पहला तो ब्राउजर बेस्ड है, तो क्लाउड बेस्ड है और ब्राउजर में चलेगा, तो यू डोंट हैव टू इंस्टॉल। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक जेनरस अमाउंट ऑफ फ्री जीपीयूज मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा इजी तरीके से आप अपना डाटा सेट इंपोर्ट कर सकते हो कैगल से या गूगल ड्राइव से। बहुत ज़्यादा ग्रेट है कोलैबोरेशन के लिए, जैसे गूगल कोलैब में नाम ही कोलैब फॉर कोलैबोरेशन है। जैसे इफ यू थिंक योर पीसी इज स्लो, यू कैन होल्ड द जीपीयू ऑफ गूगल कोलैब, राइट? डोंट होल्ड इट टू टाइट। हम लोग गूगल कोलैब खोलने के लिए पहले जा रहे होंगे ब्राउज़र पे। इस केस में हम लोग ओपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। इस केस में मैंने क्रोम यूज़ किया है, तो क्रोम यू कैन सर्च फॉर द गूगल कोलैब, गूगल कोलैब, एंड जो पहला लिंक आ रहा होगा आप उसको ओपन कर सकते हो। एंड दिस इज द फर्स्ट लिंक। यहाँ जाके यू कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू फाइल, और जैसे ही आप न्यू नोटबुक पर क्लिक करेंगे ये ओपनिंग स्टार्ट कर देगा, और ये न्यू नोटबुक आई गेस खुल जाएगी, एंड इट विल बी सून कनेक्टेड टू द टीपीयू और द क्लाउड वीएम। क्लाउड वीएम से कनेक्ट हो जाएगा ताकि आप इसमें अपना कर सको। एंड जैसे ये कनेक्ट हो गया, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी पाइथन की नॉर्मल कोडिंग कर सकते हैं, पाइथन का नॉर्मल कोड लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड हम लोग इसको रन कर रहे होंगे। यस, जैसे ये रन हो गया, तो इसके और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सीख रहे होंगे, बट दिस इज प्रीटी नॉर्मल। यहाँ पे आप मल्टीपल गूगल मतलब मल्टीपल नोटबुक्स को यूज कर सकते हो, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हो और हर एक को रन कर सकते हो, और यहीं पे हम लोग अपनी सारी जर्नी को देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। गेट बैक टू द पीपीटी, एंड आगे मॉड्यूल वन की रिकाप कर लेते हैं। जो मॉड्यूल वन है हमारा, हमने इसमें यही पढ़ा कि जो एआई है वो बहुत बड़ी पिक्चर है। मशीन लर्निंग उसका ही एक सबसेट है, वो एल्गोरिदम जो हमें इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, डाटा से खुद को ट्रेन करके यूजेबल मॉडल्स बनाने में मदद करते हैं, और डीप लर्निंग जो कि एक पार्ट है एमएल का। हमने ये भी सीखा कि एमएल इतना पावरफुल क्यों है। ऑब्वियसली इसलिए है क्योंकि हमें इसमें रूल्स लिखने की जरूरत नहीं है, रूल्स ऑटोमेटिकली बनते हैं, हम लोग बस डाटा और आउटपुट देते हैं। हमने गूगल कोलैब का सेटअप सीखा, और हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पाइथन को, जो पाइथन के जो बेसिक्स है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव टच्ड पाइथन एट वंस, तो हम उसको रिफ्रेश कर रहे होंगे, उस पर एक बार वापस काम कर रहे होंगे, उसको सही बढ़िया बनाने का ट्राई कर रहे होंगे, ताकि हम लोग को सीखने में जो है मज़ा जो है वो आए, बट अच्छा लगे। एंड अगर इस पूरी जर्नी में आपको जब भी डिस्ट्रैक्शंस अप्रोच करें,
जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत लो यू फील कर रहे हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि यू फील लाइक गिविंग अप, तो पहले ये तो ये देख लीजिएगा कि ये जो पूरी जर्नी है, ये आप ही की मदद के लिए बनाई गई है या बनाई जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आजकल एमएल और एआई जैसी चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एआई एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल स्किल है। एआई एमएल जो कॉन्सेप्ट है एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल स्किल है। फिर चाहे आप डेवलपमेंट में हो या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, दिस इज द मस्ट लर्न थिंग। और वेन एवर डिस्ट्रैक्शन अप्रोचेज यू, यू कैन जस्ट से राइट। तो हम लोग इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करते होंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हुए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।